हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, जोड़िया बाजार पर कौन करेगा राज। कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी की जंग, वोटों की गिनती का अमल जारी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल और बिजनेसमैन ग्रुप के आमने सामने। चेयरमैन की निशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने हैं, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक जुल्फकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अग्रावर अनवर नूर में जोर का जोड़। जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्तीवाला और हनान फारूकी में टाकरा। खजांची के लिए फरहद सदीक और हनीफ बावानी मैदान में। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मद मुकाबिल। तफसीलात के लिए हमारे साथ काविश मेमन मौजूद है। काविश, बताइएगा हमें क्या तफसीलात है। देखें, अजनाब की सबसे बड़ी मार्केट जोड़िया बाजार में इलेक्शन है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी की जंग है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल और बिजनेसमैन ग्रुप इस वक्त आमने सामने हैं। इससे कबल हम ये देख रहे थे कि पिछले 4 सालों से अब्दुल रऊफ इब्राहिम अनअपोज ये इलेक्शन जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार ये देखा कि बिजनेसमैन ग्रुप मैदान में आया है। उसको राइस एक्सपोर्टर और कराची, उसके बावजूद अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल ने अपने 9 उम्मीदवार मैनेजिंग कमेटी के लिए मैदान में उतारे। साथ ही साथ ऑफिस ग्रेजुएट के लिए भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार है उनका इंतखाब किया गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो बिजनेसमैन ग्रुप था उन्होंने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो काफी तगड़े मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि बिजनेसमैन ग्रुप अनीस मजीद ग्रुप था जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था पिछले 4 सालों से, और यही वजह है कि अब्दुल रऊफ इब्राहिम अनअपोज जीतते जा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने लोगों को एक्टिव किया है, एक बार फिर वो इलेक्शन की दौड़ में आए, उन्होंने हिस्सा लिया है। तो अब ये देखना है कि शाम 4:30 बजे तक टाइम का पोलिंग का, तो 10 बजे आगाज हुआ था उसका, तो अब ये पोलिंग का आगाज तो जो है वो खत्म हो चुका है। जी काविश, हम आपको सुन नहीं पा रहे। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। जोड़िया बाजार पर कौन करेगा राज, अहम सवाल है। कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी की जंग जारी है, वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने है, जबकि चेयरमैन की निशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने है। सीनियर वाइस चेयरमैन की सीट की बात करें, इसके लिए मलिक जुल्फकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला जारी। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अग्रावर अनवर नूर में जोर का जोड़ पड़ रहा है। जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्तीवाला और हनान फारूकी में टाकरा है, और खजांची के लिए फरहद सदीक और हनीफ बावानी मैदान में है। काविश मेमन के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका था, फिर से हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से शामिल गुफ्तगू करेंगे। काविश, बताइएगा तफसीलन आगाह कर रहे थे आप। बिल्कुल, देखिए, कराची होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात हैं। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि 4 साल से अब्दुल रऊफ इब्राहिम अनअपोज इलेक्शन में जो है वो चेयरमैन के अहदे पर बरकरार थे। इस बार देखा है कि बिजनेसमैन ग्रुप जो अनीस मजीद ग्रुप है उनके साथ था, वो एक्टिव किया उन्होंने अपने लोगों को, और होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात में हिस्सा लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त मेरे साथ जो कैंडिडेट मौजूद है अशरफ अगरबत्तीवाला, वो अब्दुल रऊफ इब्राहिम ग्रुप के साथ थे, लेकिन इस बार वो अच्छा काविश, हमारा आपके साथ राब्ता मुनक़ता हो रहा है। वोटों की गिनती का अमल जारी है, अपने नाजरीन को हम बता रहे हैं, और अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने हैं। चेयरमैन की निशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने हैं। सॉरी, इलेक्शन जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो हम सारे अनअपोज आए थे, और रऊफ भाई की सीट पे इलेक्शन हुआ था सिर्फ, तो रऊफ भाई भी चेयरमैन बन गए थे, तो लाजमी था सीट पे आने के बाद हमने मिल के मार्केट की एक जो ना फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो हमने साथ मिल के काम किया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो ना फिर कहा इलेक्शन हुए ही नहीं, हम सारे अनअपोज आ गए थे। इस दफ़ा जबकि चैम्बर के अंदर इलेक्शन थे, मैंने BMG ग्रुप को सपोर्ट किया था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पर रऊफ भाई से हो गई कि रऊफ भाई ने बोला कि आपने वहाँ सपोर्ट क्यों किया। मेरी मजबूरी है कि मैं डे 1 से BMG का सपोर्टर हूँ, चाहे चैम्बर हो चाहे हमारी मार्केट हो, तो मैं BMG को सपोर्ट करता हूँ। इस वजह से रऊफ भाई साहब हमारा थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया था, लिहाजा उस वक्त रऊफ भाई ने इस्तीफा दे दिया और फिर इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इलेक्शन के अंदर मैं BMG की तरफ से जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़ा हुआ हूँ, और अभी आपके सामने जो ना इलेक्शन हुआ है तो काउंटिंग चल रही है, अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे अच्छी बात यह कि मार्केट की जो बेहतरी के लिए काम कर सके ना वो आए। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला मार्केट कमेटी का है, उसको देखना है। उसके बाद हाँ, तकरीबन इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से रेट इशू का मसला है,
तो असिस्टेंट कमिश्नर या हमारी जो मसले हैं उसको हम बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि अब जो है ना वो मंथली वाइज या फिर कम से कम क्वार्टर हो जाए, ताकि वो रेट्स वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, ताकि लोग परेशान ना हो। फिर यहाँ पर सफाई का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है, उसको हमको इंशाअल्लाह देखना है। सेकेंडली हमारे पास जो है ना सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, यहाँ पर गार्ड का सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर हम आते हैं तो हम सिक्योरिटी सिस्टम को भी अच्छा लाएंगे और प्लस साथ में यहाँ कैमरे वगैरह लगा के और सारे पूरा यहाँ पर सेफ करवाएंगे इंशाअल्लाह। अशरफ अगरबत्ती वाला मेरे साथ मौजूद थे, जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से। तो ओवरऑल ज़ाहिर है दोनों ग्रुप इस वक्त मैदान में है, तो अपना अपना मंशूर भी पेश किया, मार्केट कमेटी के हवाले से कंसर्न है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट लिस्ट का एक बहुत बड़ा इशू है, कमिश्नर कराची की जानिब से जारी कर दी, फिर दुकानदारों पर जो चालान का मामला है, तो उस हवाले से भी जो दोनों ग्रुप है वो देख रहे हैं। ओवरऑल जो मार्केट में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई के हवाले से जो इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस करने की बातें की जा रही है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कौन जोड़िया बाजार के इलेक्शन जीतता है और कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी कौन करता है। जी अच्छा काविश, हमें बताइएगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा उम्मीदवार है और क्या इक़दाम होंगे? बिल्कुल, देखिए मैनेजिंग कमेटी की 9 सीटें हैं, साथ ही साथ ऑफिस बैरियर भी हैं, जिसमें चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो शामिल है। तो अब ये देख रहे हैं कि जैसे कि अशरफ भाई मेरे साथ मौजूद है, तो वो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर हैं, उनके मद्दे मुकाबले दीगर उम्मीदवार हैं। तो ये इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है जब मार्केट एसोसिएशन के तर्ज पर इलेक्शन होते हैं। उनका कहना है कि जब मैं अब्दुल रऊफ रैम पैनल के साथ था तो यकीनन उनकी वाबस्तगी तो BMG के साथ थी, लेकिन चूँकि एक मार्केट एसोसिएशन में मुख्तलिफ लोग काम करते थे, गुलदस्ता होता है, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी खिदमात पेश की, लेकिन अब चूंकि ये इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्होंने बिजनेसमैन ग्रुप के साथ अपनी वाबस्तगी शो भी की है और उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की सीट पर उनको मौका मिला, वो इंतखाब भी लड़ रहे हैं। तो अब जैसे कि अगर मैं अपने कैमरामैन मनान से कहूँ तो दिखा सकें, यहाँ पर ऑफिस में ही जो कराची होलसेल ग्रोसर्स का दफ्तर है, यहाँ पर ही पोलिंग बूथ भी बनाया गया था, जहाँ दिन भर मार्केट के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आकर अपना वोट कास्ट करते रहे। और अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई पुरअमन माहौल में यहाँ पर देखने के दोनों ग्रुप्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए, जो गिनती के अमल में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो अब यकीनन 1 से 1.5 घंटा लगेगा हतमी नताइज आने में और फिर वाज़ेह हो सकेगा कि ये इलेक्शन आया कौन जीतता है। लेकिन यकीनन इस इलेक्शन के मार्केट के हवाले से देखा जाए, मार्केट के ताजरों के हवाले से बात की जाए, छोटे दुकानदारों के हवाले से बात की जाए, तो यकीनन इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि जब इलेक्टेड लोग आते हैं तो फिर यकीनन उनका इम्पैक्ट भी पड़ता है। और फिर जो इशूज़ हैं जो अशरफ अगरबत्ती वाला या दीगर अब्दुल रऊफ रैम ने बताया, वो यकीनन सेवरेज का भी बहुत बड़ा मसला है। जोड़िया बाजार अजनास की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सफाई सुथराई के मामला हों, साथ ही साथ जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है उसको किस तरह इन्फोर्स करवाना है, क्योंकि सरकारी नर्खनामा तो जारी कर दिया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो यही वो लोग हैं जो मार्केट के बड़े ताजिर भी हैं, इसमें छोटे ताजिर भी हैं, किस तरह उस रेट लिस्ट को इन्फोर्स करवाना है, उनकी क्या रजामंदी है। एक बहुत बड़ा इशू था विद होल्डिंग टैक्स का, जिस पर हमने देखा कुछ दिनों कबल मार्केट के यही वो अहदेदारान थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, हुकूमत तक पैगाम भी पहुंचाया, जोड़िया बाजार को बंद भी किया गया। तो यकीनन ये वो तमाम इशूज़ हैं जो इस इलेक्शन के बाद हल होने की उम्मीद है। जी ठीक है काविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी की जंग है, वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने हैं। चेयरमैन की निश्चित पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने हैं, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक जुल्फ़कार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला है। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और अनवर नूर में जोर का जोड़। जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्ती और हनान फारूकी में टाकरा है। खजानची के लिए फरहत सदीक और हनीफ बावानी मैदान में है। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मदे मुकाबिल है। काविश, अगर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा काफ़ी देर हो चुकी है, गिनती का सिलसिला जारी है, हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ, राब्ता फिल वक्त मुनक़ता ही है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और अनवर नूर में ज़ोर का जोड़ है। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अभी तक काफ़ी देर हो गई है, गिनती का अमल जारी है, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत कर जाएगा?
और बिल्कुल देखें नताइज आने के बाद ही ये चीज़ तो वाज़ेह होगी कि कराची होलसेल ग्रोसर्स पर हुक्मरानी कौन करता है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि 600 से ज़्यादा जो इनके रजिस्टर्ड वोटर हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स के, और यहाँ पर 400 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। अब उनकी गिनती जारी है। मैनेजिंग कमेटी की 9 सीटें यहाँ पर उनकी कोशिश की जा रही है कि पहले उनका वोट गिन लिया जाए, उसके बाद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो दीगर ऑफिस बैरियर थे उनका इंतखाब हो। तो मेरे साथ BMG के एक और कैंडिडेट मौजूद है जो मैनेजिंग कमेटी के लिए लड़ रहे हैं। सर बताइएगा, ज़ाहिर है आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मार्केट के क्या इशूज़ हैं? छोटे ताजरों, बड़े ताजरों, विद होल्डिंग टैक्स एक बहुत बड़ा मामला था जिस पे देखा कि जोड़िया बाजार को बंद भी किया गया। तो इस इलेक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट तक पैगाम रसानी? मेरा ख्याल है कि टैक्स तो सबको देना पड़ेगा और टैक्स देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है बेहतर ही होगा बाज़ार के लिए, और आने वाली जो हमारी जो भी आएंगे तो बेहतर ही करेंगे गवर्नमेंट के लिए, तो मैं कहता हूँ बेहतर ही होगा। आपसे कबल जो है वो बिजनेसमैन ग्रुप से कबल अब्दुल रऊफ इब्राहिम 4 साल तक अनअपोज जीतते हुए आए, अब नया ग्रुप आया, आप भी उसका हिस्सा हैं, क्या वजह बनी कि नया ग्रुप आया इसका? वजह कोई नहीं, तो कारोबार का हिस्सा है ये, तो इलेक्शन तो हम एक ही हैं, कोई आए कोई ना आए, कोई हारे कोई जीते, हम कल सब एक हो जाएंगे और हमें कोई आपस के अंदर कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। रऊफ इब्राहिम साहब भी बेहतर हैं और फरीद अहमद भी बेहतर हैं, सब एक ही हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और थोड़ी हमेशा की इससे अच्छा भी हुआ है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा मार्केट के लिए। अच्छा, मार्केट में सफाई सुथराई के क्या मामला था, क्योंकि अजनास की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सिटी कोड इसके तरफ की जगह हैं, वो पूना वाला बिल्डिंग और उसके तरफ भी सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। ज़ाहिर है यहाँ मार्केट में दुकानदार आते हैं, दुकानें खोलते हैं, जो ख़रीदार आता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस पर क्या काम करेंगे आप लोग? भाई काम तो हो रहा है, चैम्बर ने भी काम किया है और चैम्बर भी यहाँ पर रोड बनवा रही है और रऊफ इब्राहिम भी मेहनत कर रहे हैं और सब मिलके कर रहे हैं और चैम्बर भी इसमें हिस्सा ले रही है। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, जो कुछ होगा बेहतर ही होगा। तो देखें बिजनेसमैन ग्रुप के मेरे साथ उम्मीदवार मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि जो मार्केट के इशूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सेवरेज के हवाले से हो, मार्केट में गंदगी के हवाले से हो, तमाम तर मसाइल पर उनकी निगाह है। चाहे वो अब्दुल रऊफ इब्राहिम पैनल हो या फिर बिजनेसमैन ग्रुप हो, वो ये कह रहे हैं कि जो आपसे भी बात करते हैं ना, आप आंखों देखा हाल बताइएगा, बस क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने कैसे इलाज किया? अच्छा काविश, हमने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, कल्ला मंडियाँ बंद हुई, जोड़िया बाजार बंद हुआ, हड़ताल हुई, सप्लाई बंद कर दी गई। आपको क्या लगता है वोटर्स कितने पूरी उम्मीद है, क्या इस इलेक्शन के बाद इकदाम किए जाएंगे, उनके मसाइल हल होंगे? वोटर्स के हवाले से बताइएगा वो कितने पूरी उम्मीद हैं? चलो 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 3-4 मिनट। जी बिल्कुल, देखें वफाकी बजट आने के बाद जो हमने ये देखा कि विद होल्डिंग टैक्स का जो मामला है जो अजनास पर लगा दिया गया था, जिसके बाद चाहे वो आटे से मुतालिक जो इंडस्ट्रियाँ हों, फ्लोर मिल्स मालकान, फिर साथ ही साथ जो दालों के इम्पोर्टर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपने जो कंसर्न है वो शो किया, गवर्नमेंट तक पहुँचाया भी। तो हमने देखा कि जो फ्लोर मिल्स है उन्होंने जो है वो अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, जिसके बाद मुहर्रम का वो अरसा था जहाँ पर एक हाइप क्रिएट हो गई कि अगर आटे की सप्लाई मुसलसल बंद रहती तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर फिर हुकूमत ने एक्शन भी लिया। अलबत्ता उन्होंने हड़ताल तो की, 2 से 3 दिन की हड़ताल की, इसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया, वज़ीर ख़जाना की उनसे मुलाकात भी फ्लोर मिल्स मालकान से, उसके बाद जाके यकीन दहानियों के बाद उन्होंने हड़ताल ख़त्म की, हुकूमत ने घुटने टेके। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके कुछ ही दिन बाद जो अजनास से वाबस्ता ताजिर हैं, होल सेलर हैं, दालों के इम्पोर्टर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपना जो दबाव है वो गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश की, क्योंकि उनका ये जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो कोई भी लोग आ जाए उनके आगे बेबस हो जाती है। अब जैसे कि फ्लोर मिल्स ने हड़ताल की धमकी दी, हड़ताल की, हुकूमत ने टैक्स वापस ले लिया, तो उन्होंने कहा फिर हम इजाफी बोझ क्यों बर्दाश्त करें। तो इसी वजह से उन्होंने भी दालों पर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाता है और दीगर जो कम्युनिटीज़ की प्राइस जिसमें चावल भी शामिल है, तो उन्होंने भी फिर एहतजाज किया। तमाम जो मुल्क भर की जो गला मंडियाँ हैं उनमें जो ताजिर एसोसिएशन है उनसे मुज़ाकरात किए, उनसे बात की और फिर मुल्क भर में जो अजनास की मार्केट है उनको बंद रखा गया। तो ये अजनास की सबसे बड़ी मार्केट है जोड़िया बाज़ार, यहाँ पर भी दुकानों को जो है वो ताले लगाए गए और फिर इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि गवर्नमेंट ने वो जो टैक्सेस थे वो तो वापस नहीं लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि उनसे मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। लेकिन अब यह है कि इलेक्शन का माहौल था, यही इनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो बिजनेसमैन ग्रुप या अब्दुल रऊफ इब्राहिम, के इलेक्शन के बाद दोबारा इन जो इशूज़ हैं उनको इन पर आवाज़ उठाई जाए और गवर्नमेंट पर एक बार फिर दबाव डाला जाए। अब ये देखना है कि 1 घंटे बाद तो नताइज का ऐलान हो जाएगा
उसके बाद ही हतमी फैसला होगा कि कराची होलसेल ग्रोसर्स की किस्मत का फैसला और जोड़िया बाज़ार में जो मार्केट एसोसिएशन है उसका जो फाइनलाइज हो जाएगा कि क्या अब्दुल रऊफ इब्राहिमी जो चेयरमैन की सीट है उस पर अपना राज बरकरार रखते हैं या फिर कोई नया कैंडिडेट BMG ग्रुप जो है वो सामने आता है। जी ठीक है काविश, हमें ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी कुछ देर कबल आपने बात की कि सरकारी निरखनामा जारी किया जाता है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, ये भी एक अहम मसला है, एक बड़ा मसला है। अभी बताइएगा कि इस बार इलेक्शन कितने मुनफरिद रहेंगे, क्या मुस्बत तब्दीली आएगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची की जानिब से अजनास की सरकारी रेट जो है वो जारी किए जाते हैं। अब से कुछ दिनों कबल जब हमने उनसे बात की तो उनका इस हवाले से कहना था, उन्होंने एतराफ़ किया कि शहर में कहीं भी जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, चाहे वो हम दालों की तरफ जाएँ, अजनास की कोई भी आइटम हम उठा के देख लें उस पर जो सरकारी रेट है वो नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे चीनी है, सरकारी कीमत में 140 रुपये लेकिन मार्केट में 125 रुपये तक चीनी आ चुकी है, तो यहाँ पर गैप नज़र आता है वाज़े तौर पर, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन और कमिश्नर कराची के दरमियान हो या वो दीगर इंडस्ट्रीज़ के दरमियान गैप हो, तो वाज़े नज़र आता है। उसका होल सेलर शिकवा भी करते हैं कि जब कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तब उनसे बात नहीं की जाती और जब बात नहीं होती तो फिर इस किस्म के रेट आते हैं और फिर उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो फिर अल्टीमेट ये होता है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो दुकानों पर आके छापे मारती है, और हमने ये देखा भी जब दुकानों पर छापे मारे गए, कार्रवाइयाँ की गई, तो इस सिलसिले में अब्दुल रऊफ इब्राहिम सामने आया दुकानदारों के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया नहीं जाएगा, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो जो कमिश्नर कराची हसन नकवी, उनसे जब हमने बात की इस सिलसिले में तो उन्होंने एतराफ़ किया कि बिल्कुल जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल। बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। अब आपको बताएंगे, सिंध सेक्रेटरीट की शाहरा कमाल अतातुर्क नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई है। मुख्तलिफ महकमों की ख़राब गाड़ियों को ठिकाने लगाने के बजाय लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के अहकामात भी असर ना दिखा सके। तफसीलात आज़ाद नोहलियों की रिपोर्ट में देखिए। सिंध सेक्रेटरीट की मरकजी शाहरा कमाल अतातुर्क जो कभी आवाम की आमदोरफ्त के लिए एक अहम रास्ता थी, अब मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए कबाड़ खाना बन चुकी है। नाकारा और खराब सरकारी गाड़ियां शाहरा के दोनों फुटपाथों पर खड़ी कर दी गयीं, जिससे पैदल चलने वालों और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन गाड़ियों में मेहरान, कल्टस, GLI, XLI, हाईएस वैन, पजीरो, लियाना और दीगर शामिल हैं, जो सालों से यहाँ खड़ी हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने मामले का नोटिस लेते हुए तमाम नकारा गाड़ियों को हटाने की हिदायत जारी की थी, लेकिन महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जानिब से अभी तक अमल नहीं किया गया। कैमरामैन शकील अहमद के साथ आज़ाद नोहलियो, सिटी 21। अब बात करेंगे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी है। फेस्टिवल में आज मुल्की और गैर मुल्की मौसीकी का इम्तजाज पेश किया जाएगा। शायकीन मौसीकी ने आर्ट्स कौंसिल का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा हमें। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हसीन मेला सजा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती मेला, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों का हसीन इम्तिजाज पेश किया जा रहा है। और आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 24वां रोज़ और मेगा कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें न कि सिर्फ मुल्की गुलकार बल्कि गैर मुल्की गुलकार भी परफॉर्म करेंगे। और आज सबसे पहली जो परफॉर्मेंस पेश की जाएगी वो साउथ कोरियन बैंड अपने फन का मुजाहिरा करेगा। इस वक्त लोग आर्ट्स काउंसिल आना शुरू हो चुके हैं और इंतज़ार है तो कॉन्सर्ट का है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे वैसे आज का जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है, क्या एक्साइटेड? वी आर रियली सो एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्सर्ट, होपफुली कि अच्छा होगा। अच्छा, किस किस सिंगर से? नताशा बेग हैं, आज हमजा अकरम कवाल हैं और आज साउथ कोरिया। एक्साइटेड फॉर द हमजा। बिल्कुल जी, यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुके हैं, कॉन्सर्ट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज के कॉन्सर्ट को लेकर क्या कहती हैं? सर कुछ भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, नताशा बेग हैं, हमजा अकरम कवाल हैं, साउथ कोरियन बैंड की परफॉर्मेंस है। कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप सुनना चाहें?
नताशा बेग। नताशा बेग जी। बिल्कुल जी, आज 24वां रोज और इस 24वें रोज की जो गहमा गहमी है वो देखने से ताल्लुक रखती है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, जहां पर सकाफतें बिखेर रहा है, वहां पर सिफारत को भी फरोग दे रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि इसी तरह के फेस्टिवल वक्त की जरूरत है। किसी को नताशा बेग पसंद है तो किसी को हमजा अकरम कवाल की आवाज सुननी है, तो कोई गैर मुल्की फनकारों को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी।